So this is one of the topic of vacation of office by director, and this is one of the topic from the chapter 2 of company law, Kurukshetra University, semester 4. Up till now it has been pretty well clear to each one of you that what do we mean by the director. Now this is a topic, this is a very small topic which relates with that how it will be deemed that a director has vacated his office. So in the next slide I'll be showing you certain points under which it will be considered that the director has vacated his office. So under section 167 subsection 1 of Companies Act 2013, it says that a person holding office as director will be deemed to have vacated the office. मतलब सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 के अंडर एक पर्सन जो एज अ डायरेक्टर होल्ड कर रहा है ऑफिस को, हम ये मान लेंगे कि उसने इस ऑफिस को क्या कर दिया है, वकेट कर दिया है. लाइक फर्स्ट पॉइंट इज़ if he incurs any of the disqualifications specified in section 164. अगर सेक्शन 164 के अंडर कोई भी डिसक्वालिफिकेशंस जो मेंशंस हैं, अगर वो उन डिसक्वालिफिकेशन को इनकर करता है तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि उसने ऑफिस क्या कर दिया है, डायरेक्टर ने वेकेट कर दिया है. सेकेंड ही इज़ अगर एक डायरेक्टर अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से एब्सेंट करता है, that means if we do not attend the board of directors meeting held during a period of 12 months, 12 महीने के अंदर अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड नहीं करता without taking leave of absence from board meeting, in that case it would be taken that he has vacated his office. third point is कि अगर वो सेक्शन 184 के किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्रवीन करता है, ब्रेक करता है, then also it will be taken that he has vacated his office. fourth point is अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ नहीं कर पाता, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स वो होंगे जिसमें वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली interested है related with section 184 and he fails to show his interest in such arrangements related to section 184, then it will be deemed that he has vacated his office. fifth point is अगर कोर्ट के ऑर्डर के अंडर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या सिक्स पॉइंट इज़ अगर कोर्ट उसे किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दे विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज and is sentenced in respect of to imprisonment for not less than 6 months. मीन्स दैट कि अगर उसने कोई ऐसा एक्ट करा विच इज़ मॉरल टर्पिट्यूड एक्ट, और उसके अंडर कोर्ट उसे एक पनिशमेंट देता है जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है कम से कम 6 महीने के लिए, इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड दैट ही हैज़ वेकेटेड हिज ऑफिस. सो डियर स्टूडेंट्स, वेयर अ पर्सन, अब उस डायरेक्टर को ये पता है कि इट इज़ डीम दैट ही हैज़ वेकेटेड हिज ऑफिस, बट स्टिल देन वो एक डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, जबकि उसको ये पता है कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो सीट थी वो वेकेंट हो गई है बिकॉज ऑफ दीज 6 डिसक्वालिफिकेशंस और एनी वन ऑफ दिस. तो उस केस में उसको पनिशमेंट हो सकती है जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है विच कैन बी मैक्सिमम 1 ईयर, या फिर उसको फ़ाइन हो सकता है विच शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, और ये 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है. तो उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ एक भी हो सकता है. इफ़ अ प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसे प्रोविजंस मेंशन करती है फॉर द वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इन एडिशन टू दीज अबव provisions, 6 provisions which are given under section 167 subsection 1, तो उस केस में वो सारे provisions को भी follow किया जाएगा. So it says that if a private company may by its articles provide any provisions for the vacation of office of director in addition to those which are specified above, that is given in section 167 subsection 1, then in that case the director would have to vacate his office. And in that case promoter
or the central government can appoint the required number of directors, और वो ऑफिस को होल्ड करेंगे till the directors are appointed by the company in the general meeting. Thank you, and this is off with this topic.